स्टोरी शुरू होती है जॉय से। कई साल की सर्विस के बाद, लगभग 8 से 10 साल बाद, जॉय आखिरकार वेकेशन पर पहुंचता है। वो एक गोल्डन स्टेट पर चल रहा था, हर तरफ हल्की गोल्डन रोशनी थी। जॉय ने आसपास देखा, सब कुछ नॉर्मल भी लग रहा था और नहीं भी। उसने एक फ्लावर को हाथ लगाया, फ्लावर ग्लो कर रहा था। उसका कलर ऐसा था जॉय ने कभी किसी और फ्लावर में नहीं देखा था, किसी और फूल में नहीं देखा था। जॉय थोड़ा आगे चला, फिर अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो उसका एनिमी था, दुश्मन था। वही आदमी जिसने वॉर के वक्त जॉय को मारने की कोशिश की थी। जॉय ने तुरंत अपनी नज़र हटा ली, लेकिन वो आदमी जॉय की तरफ चलने लगा। जॉय ने बस अपना हाथ उठाया और वो आदमी रुक गया। जॉय टिकट एरिया की तरफ चल पड़ा। वहाँ लोग अंदर जाने के लिए टिकट्स ले रहे थे। जॉय ने धीरे से कहा, मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं? वो टिकट एरिया के अंदर जाने लगा, लेकिन डार्क क्लोथ्स पहने एक एम्प्लॉय ने उसके चेस्ट पर हाथ रखा और कहा, तुम सिर्फ एक बार एंटर कर सकते हो। जॉय रुक गया। वो एक ग्रे बेंच पर जाकर बैठ गया और अपने फ्रेंड्स का वेट करने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा, बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे, ट्रीज पर बैठ रहे थे, किसी से डर नहीं रहे थे। पास ही एक ट्री था जिसमें गोल्डन एप्पल्स लगे हुए थे। एक फ्लावर था जो इतनी तेज़ हवा के बाद भी नहीं टूट रहा था। सब कुछ बहुत परफेक्ट था। तभी जॉय ने देखा कि वही एनिमी उसकी तरफ आ रहा है। वो आकर जॉय के पास बेंच पर बैठ गया। दोनों काफ़ी देर तक चुप रहे। फिर जॉय को अचानक उसका नाम याद आया और जॉय ने उससे पूछा, तुम कैल हो? केल का चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, हाँ, और तुम जॉय हो? जॉय ने उसकी तरफ सीधा नहीं देखा। वो बर्ड की तरफ देखने लगा और कहा, वाह, तुम्हें मेरा नाम याद है। केल ने कहा, मुझे तुम्हारा नाम हमेशा से याद था। अब हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पहली बार जॉय ने केल की तरफ देखा और कहा, हाँ, अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तभी जॉय का फ्रेंड गैब्रियल टिकट एरिया से बाहर आया। उसने जॉय को देखा, फिर केल को देखा और उसने कहा, बस है ही। जॉय खड़ा हुआ, गैब्रियल से हैंडशेक किया और दोनों लिविंग एरिया की तरफ चल पड़े। जॉय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस चलते हुए कहा, बाय कैल। कैल वही बेंच पर अकेला बैठा रहा। उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, कोई बात करने के लिए नहीं था और अब वॉर भी नहीं थी। उसने जॉय को दूर जाते देखा, फिर टिकट एरिया की तरफ देखा, जैसे एक बार फिर किसी वॉर में जाना जाता हो जहाँ सब कुछ फैमिलियर होगा। लेकिन टिकट एरिया के गेट्स अब उसके लिए लॉक थे और डे 1 की शुरुआत होती है लिविंग एरिया से, जो बिल्कुल वाइट था। वहाँ 16 रूम्स थे, कहीं कोई विंडो नहीं था, कोई पुरानी चीज़ नहीं, कोई मेमोरी नहीं, जैसे यहाँ कभी कोई चीज़ हुई ना हो। जॉय ने रूम नंबर 7 खोला। अंदर एक बड़ा रूम था, एक लॉन्ग सॉफ्ट बेड और एक वाइड लाइट ग्रे सोफ़ा। जॉय सोफ़ा पर बैठा, उसे ऐसा लगा जैसे वो क्लाउड पर बैठा हो। गैब्रियल भी उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद जॉय के दो फ्रेंड्स आए, रेजियल और एजरल टिकट्स लेकर आ गए। दोनों जॉय के रूम में आए। एजरल एक्साइटमेंट में बोला, हे, हम इतने टाइम बाद मिल रहे। जॉय ने वॉल्स को टच किया और कहा, हाँ, फाइनली। अब चारों एक साथ थे, जॉय, गैब्रियल, रेजियल और एजरल। लेकिन रूम की वो परफेक्ट वाइट साइलेंस उन्हें बात करनी ही नहीं दे रही थी, इसलिए वो लिविंग एरिया से बाहर निकले, गोल्डन स्ट्रीट पर चलने लगे। चारों एक ग्रे बेंच पर बैठ गए। काफ़ी देर तक सब चुप रहे। फिर एजरल ने पूछा, तुम्हें वॉर याद है? रेजियल ने जॉय की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैंने जॉय को कैल से बचाया था। जॉय ने तुरंत कहा, ये टॉपिक नहीं है। एजरल ने फिर पूछा, अच्छा, तुम्हें याद है वॉर में कितना ब्रेव था? तीनों हंस पड़े। रेजियल ने कहा, देखो कौन ब्रेव होने की बात कर रहा है। गैब्रियल अपनी हंसी हाथ से छुपाने लगा। जॉय सीधा जोर से हंस पड़ा। एजरल खड़ा हो गया और कहा, बस करो। वो लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। जॉय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस बैठा दिया। एजरल ने कहा, प्लीज़ मेरे ऊपर जोक मत करो। सब चुप हो गए। तभी एक कैट उनके पास आई। वो वहीं रुक गई। गैब्रियल ने उसके पास हाथ ले जाकर उसे स्ट्रोक किया। रेजियल ने कैट को देखा और कहा, इस वाइट एनिमल को मुझसे दूर करो। एजरल ने टेबल को टाइटली पकड़ा और कहा, प्लीज़ इसे स्ट्रोक करना बंद करो, इसे सहलाना मत करो।
जॉय ने कैट को टच किया, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे जैसे वो अपना हाथ में अपनी शॉट का वेट इमेजिन कर रहा हो, महसूस कर रहा हो। कैट ने उन सबके रिएक्शन देखे, फिर वो भागकर एक बड़े ट्री के पीछे छुप गई। उस रात सब अपने रूम्स में चले गए। जॉय अपने बेड पर लेट गया, उसने आंखें बंद की और फिर वही सीन दोबारा आया है। एक क्राउडेड मार्केट, जॉय पैनिक में भाग रहा है। एक यंग मैन ने उस पर कचरा फेंका, फ्रूट सेलर ने उस पर फ्रूट्स फेंके। फिर एक आदमी जिसके पास नाइफ थी जॉय के पीछे भागने लगा। जॉय एक डस्टबिन में छुप गया, लेकिन वो आदमी उसे ढूंढ लेता है और जॉय को स्टैप कर देता है। जॉय की आंखें खुल गई, वो बेड पर बैठ गया, काफ़ी देर तक वाइट वॉल्स को देखता रहा, फिर रूम से बाहर निकला। चलते चलते उसकी आंखें बंद होने लगी और वो गोल्डन स्टेट पर ही सो गया। डे 2 की शुरुआत होती है सुबह की रोशनी से, जहाँ जॉय की आँख खुली। वो तो सामने देखा, वही क्राउड, वही जगह जो उसे ड्रीम में देखी थी। उसने उस आदमी को भी देखा, लेकिन इस बार उसके हाथ में नाइफ नहीं थी। जॉय खड़ा हुआ और सीधा लिविंग एरिया की तरफ भाग गया। वहाँ गैब्रियल ने पूछा उससे क्या हुआ। जॉय ने रेजियल की तरफ देखा और कहा कुछ नहीं, बस एक खौफनाक सपना था। खौफनाक सपना मैंने अभी देखा। रेजियल ने जॉय के शोल्डर पर जोर से हाथ मारा। बैठो। जॉय बैठ गया। इजराइल ने पूछा क्या देखा। जॉय ने जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर ली। रेजियल ने धीरे से कहा मुझे लगता है तुम्हें किसी ऐसे इंसान को देखा जिसे तुमने क्राउडेड मार्केट में मारा था। रूम बिल्कुल चुप हो गया। गैब्रियल ने डोर बंद कर दिया। किसी ने किसी की आंखों में नहीं देखा। जॉय ने आंखें बंद कर ली। गैब्रियल अपनी डायरी को देखता रहा। रेजियल नीचे देख रहा था। रेजियल सीलिंग की तरफ देख रहा था। काफ़ी देर बाद जॉय ने कहा मैं कुछ देर में वापस आता हूँ, और वो फार्म की तरफ चल पड़ा। वहाँ हर ग्रास का कलर पेल गोल्ड था। जॉय लोगों से दूर रहा, एक ऐसी जगह जाकर बैठ गया जहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वो और उसके थॉट्स। उधर रूम में कोई भी बात नहीं कर रहा था। इजराइल ने रेजियल की तरफ देखा और कहा रेजियल तुम वॉर में बहुत क्रूल थे। रेजियल ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। गैब्रियल ने कहा वॉर को याद करना बंद करो। इजराइल चुप हो गया। वो खड़ा हुआ और रूम से बाहर चला गया। रेजियल अब बिल्कुल चुप था। गैब्रियल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इजराइल ने कहा नहीं। गैब्रियल ने डायरी बेड पर रख दी। थोड़ी देर बाद रेजियल ने गैब्रियल को देखा और कहा तुम भी जा सकते हो, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। गैब्रियल नहीं गया। वो बेड पर बैठा रहा और उसने डायरी उठाई और बहुत धीरे से एक लाइन पढ़ी, इतने धीरे जैसे वो खुद भी उसे सुनना नहीं चाहता था। सॉरी इनोसेंट किड, आई डिड नॉट किल यू, आई वाज फोर्स्ड टू प्रेस योर नेक, प्लीज़ फॉरगिव मी। उधर इजराइल ईटिंग एरिया में अकेला बैठा था। सारी टेबल्स खाली थी। उसने वेटर को बुलाया, फूड ऑर्डर किया, लेकिन जब फूड आया इजराइल ने उसे खाया नहीं, बस प्लेट को पुश किया और अपने रूम की तरफ चल पड़ा। फार्म में अब कोई नहीं था। गोल्डन नाइट धीरे धीरे कम होने लगी। जॉय भाई डेस्क पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। डे 3 की शुरुआत होती है सुबह, जब गैब्रियल सुबह उठता है। इजराइल बेड पर सो रहा था। रेजियल क्विकली अपने नेल्स कट कर रहा था। इजराइल भी उठ गया। गैब्रियल ने नोटिस किया जॉय रूम में नहीं था। तभी डोर पर नॉक हुआ। गैब्रियल ने डोर खोला। जॉय बाहर खड़ा था, आधा सोया हुआ। रेजियल ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा तुम हमसे दूर क्यों रहते हो। जॉय ने कहा नहीं, बस फार्म पर मुझे पीस मिलता है। रेजियल ने कुछ नहीं कहा। तभी इजराइल ने कॉरिडोर की तरफ देखा। केल वहाँ भाग रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। केल ने पीछे देखा। उसने बहुत 50 एलियंस नज़र आ रहे थे, सब सॉर्स लेकर उसके पीछा कर रहे थे। एक आदमी ने ब्लू एंड वाइट स्ट्रिप्ड हैट पहने हुए थे। उसने केल की तरफ नाइफ थ्रो की और कहा केल का पैर स्लिप हुआ, वो गिर गया और अचानक सब लोग गायब हो गए और उसके सामने जॉय, गैब्रियल, रेजियल खड़े थे। रेजियल ने पूछा आर यू ओके। केल धीरे से खड़ा हुआ और कहा हाँ। गैब्रियल ने उसका कांपता हुआ हाथ देखा और कहा तुमने ड्रीम देखा है क्या। गैब्रियल ने उससे पूछा। केल ने हाथ पीछे छुपा लिया और कहा नहीं, ड्रीम नहीं था, मैंने देखा कि कुछ नॉर्मल लोग मुझे मारने आ रहे हैं, फिर वो चले गए। जॉय ने के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। अब जॉय, उसके फ्रेंड्स और केल एक रूम में थे। केल ने डोर बंद किया, लॉक कर दिया, फिर कहा मेरे फादर ने मुझे वॉर में फोर्स किया था। सब चुप। केल ने वाइट वॉल से तरफ देखा और कहा जब मैं सिर्फ 17 का था।
काफ़ी देर तक कोई नहीं बोला। फिर रेजियल ने अचानक कहा, कैल के फादर का ड्रेसिंग भी अजीब है। जॉय ने पूछा क्या? रेजियल ने जवाब दिया, केल के फादर ब्लू एंड वाइट स्ट्रिप पहनते थे। केल का फेस बिल्कुल पेल हो गया। रेजियल ने केल को देखा, मुझे भी फोर्स किया गया था। केल चुप रहा। जॉय ने पूछा, किसने तुम्हें फोर्स किया? इजराइल ड्राई लाफ के साथ बोला, सबने। वॉर में मैं बस सरवाइव कर रहा था, मैं फाइट नहीं कर रहा था। गैब्रियल ने रेजियल की शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें भी फोर्स किया गया था? रेजियल ने सीधा जवाब दिया, नहीं, मैं खुद वॉर में गया था। गैब्रियल ने कहा, तुम बस मैनिपुलेट किए गए। रूम फिर चुप हो गया। कुछ देर बाद रेजियल ने गैब्रियल से पूछा, तुम्हें भी फोर्स किया गया था? गैब्रियल ने तुरंत कहा, हाँ। रेजियल ने दोबारा पूछा, लेकिन फिर तुमने उस किड को क्यों मारा? सबकी नज़र गैब्रियल पर चली गई। जॉय ने कहा, जवाब दो। रेजियल हल्की सी स्माइल के साथ बोला, वो आंसर नहीं कर सकता। गैब्रियल खड़ा हुआ और रूम से बाहर चला गया। रेजियल इजराइल के पास गया और कहा, तुम्हें कुछ पता है? रेजियल ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता उसने क्यों मारा, बस ये बताया कि कैसे मारा। जॉय ने मुझे कैसे? इजराइल ने सांस लिया और कहा, उसने एक हैवी मेटल ऑब्जेक्ट उठाया और किड के फेस के ऊपर। जॉय ने उसकी बात काट दी और कहा, बस इतना काफ़ी है। जॉय रूम से बाहर निकला। वो गैब्रियल को ढूंढने लगा। आखिर उसने उसे एक बेंच पर अकेला बैठा हुआ देखा। जॉय उसके पास जाकर बैठ गया और कहा, और की मेमोरीज भूल जाओ, देखो ये प्लेस कितनी परफेक्ट है। गैब्रियल ने क्लाउड्स की तरफ देखा और बोला, मैं नहीं बोल सकता, ये प्लेस मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। डे 4 शुरू होता है जब सब रूम में बैठे हुए थे, केल को छोड़कर। गैब्रियल अपनी डायरी के पेजेस टर्न कर रहा था। कुछ पेजेस के बाद उसने कहा, तुम्हें द सॉर्ड नॉवल पढ़ी है? सॉर्ड स्टोरी पढ़ी है? हाँ। रेजियल ने डायरी ले ली और कहा, मैंने पढ़ी है, लेकिन अब प्लॉट याद नहीं। रेजियल ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। रेजियल ने कहा, गैब्रियल पढ़ सकता है। गैब्रियल ने डायरी ली, उसने पेजेस टर्न किया। आखिर वो उस स्टोरी के पेजेस पर पहुंच गया और पढ़ना शुरू किया। एक नाइट था, उसने अपनी सॉर्ड को ड्रॉर में नॉवल उस स्टोरी जो इसमें शॉर्ट स्टोरी इसने पढ़नी शुरू की गैब्रियल ने, तो उसने पढ़ा, एक नाइट था, उसने अपनी सॉर्ड को ड्रॉर में लॉक कर दिया था। सॉर्ड पर इनोसेंट ब्लड लगा हुआ था। नाइट बेड पर जाकर सो गया। सुबह जो उसकी आँख खुली, सॉर्ड ड्रॉर में नहीं थी, वो बेड पर रखी थी। नाइट घर से बाहर निकला। वो कोल्ड माउंटेन्स पे रह रहा था। वो अकेला माउंटेन्स पर भागने लगा। कुछ देर बाद उसके चेस्ट का प्रेशर कम हुआ। फिर उसने देखा सॉर्ड उसके बिल्कुल पास थी, सिर्फ 1-2 इंचेस दूर। नाइट रुक गया और सॉर्ड ने उसके चेस्ट पर अटैक कर दिया। गैब्रियल ने डायरी बंद की। जॉय ने पूछा, सॉर्ड ने ऐसा क्यों किया? गैब्रियल ने जवाब दिया, शायद मेटाफोर है। एजरल ने कहा, मुझे नाइट के लिए बुरा लगा। जॉय ने भी कहा, मुझे भी। रेजियल ने डायरी की तरफ देखा और कहा, ये वियर्ड है। जॉय ने कहा, इतना भी नहीं। रेजियल ने कहा, बहुत वियर्ड है। मैंने ऐसा कुछ भी आज तक नहीं पढ़ा। गैब्रियल ने फोर्स स्माइल किया और बोला, ये तो बस एक स्टोरी है। इजराइल ने कहा, मुझे लगता है सॉर्ड गिल्ट को रिप्रेजेंट करती है। गैब्रियल ने कहा, हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। फिर सब चुप हो गए। हर कोई अपने काम में लग गया। रूम परफेक्ट था, वॉच परफेक्ट थी, लाइट्स परफेक्ट थी, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। शाम हुई। गैब्रियल ने डायरी बेड पर फेंकी और अपने रूम में चला गया। जॉय भी बाहर निकल गया। इजराइल उसके पीछे चला गया। रेजियल अकेला रूम में बैठा रहा और जब सब चले गए, रूम की साइलेंस और ज़्यादा नोटिसेबल हो गई। सुबह रेजियल की आंखें खुली। वो चेयर पर बैठा, आंखें बंद किया और उसने एक चीज़ देखी, एक पीसफुल फार्म, जहाँ पे रेजियल अपने फ्रेंड के साथ ट्री के नीचे बैठा हुआ है। फ्रेंड ने कहा, हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। R. ने कहा, हाँ। रेजियल ने कहा, हाँ भाई। उसके फ्रेंड ने पूछा रेजियल से, क्या हम अब भी फ्रेंड्स हैं? रेजियल ने जवाब दिया, हाँ। दोनों स्माइल करने लगे। फिर कुछ देर बाद फ्रेंड ने पूछा, तुमने मेरा हेड क्यों कट किया है? रेजियल चुप रहा। उसने फ्रेंड की नेक पर रेड राउंड मार्क देखा जो उसकी पूरी नेक
से कवर था। फ्रेड ने दोबारा पूछा उससे, तुमने मेरा हेड क्यों कट किया? रेजियल खड़ा हो गया। देख, उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने हैंड्स को देखा, फिर गिलास के पानी अपने हाथों पर डाल लिया। रूम से बाहर निकला, कॉरिडोर में चलता रहा। कुछ देर बाद रोज गायब होने लगे, लाइट भी फेड होने लगी और फिर सब ब्लैक हो गया, लेकिन कॉरिडोर ख़त्म नहीं हुआ। रेजिल चलता रहा। अंधेरे में उसने किसी को देखा और वो गैब्रियल था। वो किसी से माफ़ी मांग रहा था। सॉरी, उसने गैब्रियल ने कहा। सॉरी किड, आई वॉज कम्प्लीटली फोर्स्ड। गैब्रियल अकेला था जब उसने रेजियल को देख लिया। उसका फेस बिल्कुल ब्लैंक हो गया। वो रेजियल को क्रॉस करके लिबिक एरिया के एग्जिट की तरफ भागा। गेट पर रेजियल ने उसे रोक लिया और पूछा, क्या हुआ? गैब्रियल ने कहा, कुछ नहीं, बहुत बाहर बात करते हैं। दोनों बाहर आए। गैब्रियल ने गोल्डन स्टेट की तरफ देखा, या कॉरिडोर ये, और उसने कहा ये कॉरिडोर से बेटर है। रेजियल ने उसे देखा। कुछ देर बाद रेजियल ने कहा, मैंने वॉर में किसी को नहीं मारा, मैं सर्वाइव कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। गैब्रियल ने सीधा कहा, तुम इनोसेंट नहीं हो। इजराइल चुप हो गया। दोनों काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। फिर इजराइल अपने रूम की तरफ चल पड़ा। गैब्रियल वहीं खड़ा रहा। तभी उसने कैल को देखा। कैल ने सिविलियन की ब्लू एंड वाइट स्ट्रिप हेड ज़मीन पर फेंकी। वो हेड को देखता रहा, उसके हाथ काँप रहे थे। सिविलियन ने पूछा, आर यू क्रेजी? कैल ने सुना ही नहीं, बस हेड को देखता रहा। सिविलियन ने हेड उठाई लेकिन पहनी नहीं और वहाँ से चला गया। डे 6 की शुरुआत होती है सुबह से, जब सब रूम में बैठे हुए थे लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। रेजियल चेयर पर बैठा सीलिंग को देख रहा था। इजराइल बेड पर बैठा नीचे देख रहा था। गैब्रियल अपनी डायरी को स्क्रैच कर रहा था। जॉय ने डोर देखा बाहर, तो ने डोर खोला, बाहर देखा लेकिन बाहर नहीं गया। कि कैल सबको एक एक करके देख रहा था। काफ़ी देर बाद जॉय रूम से बाहर निकला और टिकट एरिया की तरफ चल दिया। इजराइल खड़ा हुआ और उसके पीछे चला गया, जॉय के पीछे। गैब्रियल ने अपनी डायरी को कवर अपने नेल से गैब्रियल ने अपनी डायरी का कवर को अपने नेल से फाड़ दिया। उसने डायरी बाहर फेंक दी। फिर कुछ सेकंड बाद वो खुद खड़ा हुआ, डायरी उठाई और टिकट एरिया की तरफ चला गया। रूम में सिर्फ कैल और रेजियल रह गए। दोनों ने देखा उनके फ्रेंड्स उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। रेजियल अब भी सीलिंग को देखता रहा। कैल वो खड़ा हुआ जैसे वो भी बाहर जाना चाहता हो, लेकिन फिर वो दोबारा चेयर पर बैठ गया और रूम फिर से बिल्कुल चुप हो गया। और यही थी द नाइट ऑन द वेकेशन स्टोरी जो मैंने लेके, आप उसको ज़रूर बताना आपको कैसे लगी। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में इसका लिंक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।